हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कपलिशियस ब्लॉग। तो आज की वीडियो में कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करने लगी, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करने लगी जिससे आप एंटरटेन होंगे। बहुत बात है कि आप मेरी ये वीडियो देख के कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने लगी हूँ, मैं अपनी लाइफ स्टोरी पे बनाने लगी हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। कुछ मसरूफियात चल रही थी, कुछ मैं मेंटली अपसेट थी कि मुझे ये बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम है ज़ैनब और मेरी जो फैमिली में हम 3 बहन भाई हैं। एक मेरी बड़ी सिस्टर है, एक मेरा छोटा भाई है और मेरे मामा पापा हैं। तो मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने लगे हैं और मेरी शादी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही है। लेकिन शादी के पहले की कुछ स्टोरी है जो मैं चाहूँगी कि आप सबको पता हो, लड़कियों को, ताकि अवेयरनेस भी हो कि उन्होंने कैसे डील करना है इन सब सिचुएशन में। मैंने कैसे डील किया। मैंने एक वेल स्टेबल फैमिली में आंख खोली थी। बचपन में ही हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया था, इतनी हम लोगों ने आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजारी थी कि हमने जो मांगा हमारी मामा ने हमें वो प्रोवाइड किया। क्योंकि पापा हमारे होते थे बाहर कतर में, उन्होंने 24-25 साल अपनी ज़िंदगी के बाहर गुजारे हैं, बाहर कमाया हमारे लिए, हमें अच्छा खिलाया पहनाया, हमारी एजुकेशन पे लगाया। लेकिन वही बात कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हमें वक्त चीज़ें दे के भी आजमा रहा होता है और कभी कभी छीन के भी हमें आजमा रहा होता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पर किसी को क्या अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमें आसाइशें बचपन में मिल रही हैं वो किस टाइम और कभी भी हमसे छीन सकती हैं। मेरे पापा बचपन से ही मेंटली थोड़े अपसेट थे, लेकिन उन्होंने हमें अच्छी तालीम और तरबियत के लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल बाहर गुजारे हैं। मेरे पापा बचपन से ही ना मेंटली तौर पर थोड़ा सा इनमें ना तो था फ़र्क। लेकिन जब उनकी शादी के जब मामला स्टार्ट हुए तो फैमिली में कोई उनको रिश्ता मिल नहीं था रहा या उनको कोई रिश्ता दे नहीं था रहा। जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से पापा का रिश्ता उनके किसी जानने वाले ने करवाया एक फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप कह लें, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, जो कि जहाँ से फिर मेरी मामा और पापा का रिश्ता हुआ। पापा अपनी ज़िंदगी के 24 साल गुजार के वापस आने लगे, उनकी वापसी का टाइम आया तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये फैसला हो चुका था कि पापा ने अब वापस आना है, वो पॉइंट ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बना कि जिसने हमारी लाइफ टोटली ही चेंज कर दी थी। हमारे ताया वो जो कि हमें एज अ गार्डियन, हमारे थे, हमें एज अ गार्डियन ट्रीट करते थे। हमारे पापा का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा हुआ था। लेकिन जब पापा ने वापस आना था, पता नहीं किस तरीके से, पापा ने तो हमें पता भी नहीं लगने दिया, किस तरीके से उन्होंने सारा कुछ जो भी पापा ने कमाया सारा कुछ उन्होंने ना अपने नाम करवा लिया। और ये बात हमें पता चली जब पापा ने साइन वगैरह कर दिए थे, उससे पहले हमें ना पता ही नहीं लगने दिया। वापस आने लगे तब तायाबू ने किस तरीके से, पता नहीं कैसे, प्यार से या गुस्से से, किसी भी तरीके से ना पापा से सारा कुछ जो उन्होंने बैंक बैलेंस था, जो उनकी प्रॉपर्टियाँ थी, उन्होंने अपने नाम करवा ली। और हमें तब पता चला जब सारा कुछ हो चुका था डन बेस पे। उससे पहले हमें हवा भी नहीं लगने दी कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे पीछे, ये प्लानिंग हो रही है। और जो तायाबू हमें एज अ गार्डियन हमें बचपन से ट्रीट कर रहे थे, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं, उन्होंने सब जैसे ही सब कुछ अपने नाम ट्रांसफ़र किया, उनके नाम बदल गए। बिल्कुल ही टोटली बिहेवियर चेंज हो गया। एज अ गार्डियन ट्रीट करते करते हम पे ऐसे ट्रीट करने लग गए जैसे हम पे एहसान किया जा रहा है। इससे हम तीनों बहन भाइयों की, हमारी मामा की, हम सबकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। जो चीज़ हमें मुंह हिलाने पे फ़ौरन मिल जाया करती थी, अब हमें अपनी एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हमें महीना तरले करने पड़ते थे। हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि आज फ़ोन आएगा या आज हम फ़ोन करेंगे या आज हमें वो चलो चीज़ मिल जाएगी। इवन कि हमें जो खर्चा दिया जाता था मंथली, उसका हमें कहा जाता था कि हिसाब दो, एक एक चीज़ का हिसाब दो, क्या चीज़ इस दिन खरीदी, क्या आप लोगों ने खाया, क्या पकाया, क्या राशन आया, ईच एंड एवरीथिंग का हिसाब हमसे लिया जाता था। और हिसाब भी किस चीज़ का, उसी पैसों का जो मेरे बाप ने कमाया था और जो हमारे लिए ही था। हमें अपने ही, मतलब अपनी ही ज़रूरतों के लिए जो हमें कैश मिलता था पापा से, वो हमें तायाबू ऐसे देने लग गए थे कि हम समझ लें हम मोहताज थे, एक एक चीज़ के हम मोहताज हो चुके थे। हमारी लाइफ तो इफेक्ट हुई, लेकिन मेजर इफेक्ट आया पापा की लाइफ में। पापा ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बाहर गुजारा था। तो जो इंसान इतने साल बाहर गुजार के अपने मुल्क वापस आता है तो उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि मैं अब अपना लाइफ स्टाइल इस तरह गुजारूंगा, अपनी लाइफ को इस तरह लेके चलूँगा। लेकिन जैसे ही पापा वापस आए, पापा के हाथ में तो कुछ था नहीं, लेकिन और उस तरह का लाइफस्टाइल भी पापा को नहीं मिला। तो जिसकी वजह से पापा ने मेंटली प्रेशर इतना लिया कि वो मज़ीद डिस्टर्ब हो गए और उसका इल्ज़ाम भी हम माँ बेटियों पे आता रहा। जबकि लोगों को चाहिए था कि अपने गिरेबान में जान के वो मेरे बाप के साथ हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उल्टा वो हम पे ही इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, हालात हमारे दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते गए। लेकिन फिर भी मेरी मामा ने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। उस लिमिटेड से खर्चे में, जो हमें एक एक पाई का जिसका हमें हिसाब देना पड़ता था, उस खर्चे में से भी मेरी मामा ने जोड़ के मुझे पढ़ा लिखा दिया, मेरी BSc कंप्लीट करवा दी।
पापा ने जैसा लाइफस्टाइल सोचा हुआ था पाकिस्तान आके कि वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से पापा इतने हर्ट हुए और इतना उन पर मेंटली प्रेशर पड़ा कि उन्होंने घर की किसी भी जिम्मेदारी में इन्वॉल्व होना बिल्कुल ही छोड़ दिया। सारी जिम्मेदारी आ गई मेरी मामा पे। अब मेरी माँ पे डबल जिम्मेदारी आ चुकी हुई थी। मेरी मामा को बाप का किरदार भी अदा करना था और एक माँ का किरदार भी अदा करना था। फिर जो जिम्मेदारी एक बाप को करनी चाहिए थी, जो बाहर के काम जो होते हैं, जैसे कि जो हर घर में मर्द ही करते हैं, वो काम भी मेरी मामा ने किए। मामा ने एक एक चीज़ खुद की। उसके बाद भी एक नया करैक्टर आ गया हमारी लाइफ में, जिसने हमें मज़ीद हम पे बोझ डाला, हमारी ज़िंदगियों को मज़ीद तंग किया। और ये बोझ डाला गया हम पे कि हमारी माँ जो है ना सारा दिन बाहर घूमती फिरती रहती है, तो लिहाजा बच्चे उसके साथ बार घर से बाहर ना निकले। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी मुतासर हो चुकी थी, उसको मज़ीद बर्बाद करने के लिए एक नया करैक्टर बीच में आया और उस करैक्टर ने जो भी कारनामा सर अंजाम दिया, उसकी वजह से हम पे एक मज़ीद एलिगेशन लग गया कि हम माँ बेटी ने घर से बाहर नहीं निकलना। और ये करैक्टर हमारी पुप्पो थी।